तो मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8, XYZ कंपनी बाय कर रही है इन लॉट्स ऑफ 500 बॉक्सेस विच इज़ ए 3 मंथ सप्लाई। यानी हर 3 महीने में उसको 500 बॉक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। द कॉस्ट पर बॉक्स इज़ ₹125, यानी एक बॉक्स की कॉस्ट जो है 125 रुपये है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 दे रखा है, 150। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। तो 20% दे रखा है आपको कैरिंग कॉस्ट, यानी होल्डिंग कॉस्ट हो गई। और ये किस पे निकलता है हमेशा? परचेज प्राइस पी पर। तो उसने कहा है कि व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी लेते हुए। और सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि हाउ मच मनी कुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फर्स्ट केस में उसने कहा है कि एनुअल कॉस्ट निकालनी है एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी मतलब जितने बॉक्स आप मंगा रहे हो, जितने बॉक्स की आपको रिक्वायरमेंट है 3 महीने पे, तो अगर हम उसी को लेके चलते हैं, ठीक। और सेकंड केस में कहा है कि अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं EOQ का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो इस वाले पार्ट पे जो कॉस्ट निकल के आएगी और जो इस वाले पार्ट से कॉस्ट निकल के आएगी, इनमें सेविंग कितनी होगी ये बतानी है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे। अब बच्चों रिक्वायरमेंट्स दे रखी है उसने 500 बॉक्स की है हर 3 महीने में। 3 महीने में 500 बॉक्स की है, और जबकि हमें जो रिक्वायरमेंट लेनी होती है वो ईयरली लेनी होती है। तो रिक्वायरमेंट आर कितना आएगा आपके पास, डिमांड कितनी होगी 500 × 4। भाई 3 महीने के 4 पार्ट होते हैं आपके पास पूरे साल में, और रिक्वायरमेंट आपको ईयरली लेनी होती है। तो कितना हो गया ये 2000, ठीक है। फर्स्ट पार्ट नहीं लेते, फर्स्ट पार्ट आगे लेंगे, फिलहाल तो हम वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद परचेज प्राइस पर बॉक्स कितने रुपए का, 125 रुपये का। कैरिंग कॉस्ट CP होता है, कितना दे रखा है 150 रुपये। और होल्डिंग कॉस्ट CH हमेशा किस पे निकलता है, P पर। 125 125 का 20%, ये हो जाएगा आपके पास कितना 25। अब फर्स्ट केस में उसने कहा है कि आपको एनुअल कॉस्ट निकालनी है। तो एनुअल कॉस्ट एक तो था टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला था आपके पास R × P भी आ रहा था उसमें, लेकिन एनुअल कॉस्ट के अंदर आप R × P हटा देंगे, बाकी जो फॉर्मूला है वो एज इज रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट लेनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R/Q0 × CP, फिर Q0/2 × CH। अब यहां पे जो Q0 लेना है आपको, वो कितना लेना है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, यानी कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट है आपको 500 की। तो यहां पे जो Q0 लेंगे आप 500 लेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में, क्योंकि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो लेते हैं वो जितने बॉक्स हमें मंगाने होते हैं, यानी जितने यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है आपको टाइम टू टाइम, वो आपके पास जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे उसने बोला रखा है कि जो दे रखा है 500 बॉक्स 3 महीने में, वो ही हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलिए अब इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। तो R आपके पास कितना है 2000, Q0 500 × CP है आपके पास 150, फिर Q0 कितना है 500/2, और CH है आपके पास 25। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपके पास 4 × 150। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये होगा 250 × 25। तो इनके मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 600, और इसके मल्टीप्लाई हो क्या आएगा आपके पास 6250, और टोटल हो जाएगा आपके पास ये 6850। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है कि कितनी मनी सेव्ड होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर हम लेके चलेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, तो EOQ यानी Q0 फॉर्मूला क्या था आप लोगों को पता है, 2RCP/CH। 2R कितना है 2000, यही रखेंगे। CP कितना है आपके पास 150, और CH कितना है आपके पास 25। तो ये टोटल कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, तो ये आएगा आपके पास 155 यूनिट। तो Q0 आ गया ये आपके पास। अब यहां से भी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि सेविंग निकालना है तो 2 कॉस्ट तो चाहिए, तभी पता चलेगा सेविंग। तो फॉर्मूला यही रहेगा आपका
R अपॉन Q0 इंटू CP, फिर Q0 अपॉन 2 इंटू CH। ठीक है, तो यहां पे R कितना था आपके पास बच्चों 2000, Q0 कितना है 155, CP कितना है आपके पास 150 प्लस Q0 आपके पास है 155 जो ये निकाला हमने अपॉन 2 और CH है आपके पास कितना 25। आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 1935 और इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 1937.5 और इनका एडिशन हो जाएगा आपके पास 3872.5। ठीक है, अब अगर हम 155 की क्वांटिटी यानी रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं हर उसमें टाइम पे, तो आपके पास कॉस्ट आ रही है इतने की, और अगर 500 बॉक्स की रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं तो 6850 की आ रही है। तो सेविंग क्या करेंगे, जो दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, 500 बॉक्स की रिक्वायरमेंट लेके चलेंगे तो कॉस्ट आ रही है ज़्यादा, लेकिन 155 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट लेके चलेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ रही है कम। ठीक, तो सेविंग निकल के आएगी दोनों का डिफरेंस। सेविंग कितना होगा 6850 माइनस के 3872.5, क्योंकि बड़ी कॉस्ट है, पहले 500 बॉक्स पे इतनी कॉस्ट लग रही है हमारी और इस पे कम लग रही है कॉस्ट, तो डिफरेंस पार्ट सेविंग ही होगा आपका 2977.5, यानी इसको हम ले सकते हैं 2978। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 मटेरियल का। इसने कहा है एनुअल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की जो एनुअल डिमांड यानी पूरे साल की डिमांड कितनी है 20,000 यूनिट है। ईच यूनिट कॉस्ट ₹100 है, यानी उसकी जो एक यूनिट की कॉस्ट है कितनी 100 रुपये, यानी P हो गया। इफ़ ऑर्डर आर प्लेस्ड इन क्वांटिटी बिलो 400 यूनिट्स, यानी कि ये 100 रुपये कब रहेंगे, जब आपकी जो क्वांटिटी होगी वो 400 यूनिट से कम की रहेगी। बट फॉर ऑर्डर ऑफ 400 और अबव, यानी 400 और उससे ऊपर का ऑर्डर होगा तो रेट कितना हो जाएगा, जो प्राइस होगा पर यूनिट का वो 95 हो जाएगा। यानी पहले रेट 100 रुपये का है, अब 95 का हो जाएगा, यानी 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दे रखा उसने 10% है। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने दे रखी है 10 रुपये पर ऑर्डर है। तो उसने कहा इकोनॉमिक लॉट साइज, इकोनॉमिक लॉट साइज यानी आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब है क्या क्या आपके पास, रिक्वायरमेंट आर कितनी है 20,000 यूनिट की है। ठीक है, उसके बाद परचेज प्राइस पी कितना है 100 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट CP कितना है 10 रुपये, और CH कितना हो गया इस 100 रुपये का 10% मतलब 10 ही रुपये आएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारी यूनिट 400 से ऊपर आ रही है 400 से नीचे आ रही है यूनिट से। तो उसके लिए आप निकालेंगे EOQ, जिसे हम Q0 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को पता है 2RCP/CH। ये P और H बेस में है C के जो है। फिर 2R 20,000 यूनिट, CP कितना है 10 और CH कितना है आपके पास 10। तो इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो यूनिट निकल के आएंगी वो 200 यूनिट निकल के आएंगी। ठीक है, तो यानी आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है वो 400 से कम का आ रहा है। ठीक, तो फिलहाल रेट 100 रुपये का ही रहेगा। अब आपको निकालना है TIC, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। फॉर्मूला R इंटू P, R अपॉन Q0 इंटू CP, फिर Q0 अपॉन 2 इंटू CH। R कितना है 20,000 यूनिट, परचेज प्राइस उसने कहा है 10 रुपये का 100 रुपये का रेट है। ठीक, उसके बाद R 20,000, Q0 कितना है आपके पास 200 और CP कितना है आपके पास 10। ठीक है, फिर उसके बाद CP 10 था बच्चों, ये रहा। फिर उसके बाद Q0 कितना आया 200 अपॉन 2 और CH भी आपका 10 ही आया था। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे 20 लाख आएगा ये। फिर उसके बाद आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1000
और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये भी 1000 आएगा। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 20,02,000। तो ये कॉस्ट आई है आपकी, TIC आई है जब आपके पास यूनिट जो है क्या होगा 200 से 400 यूनिट से कम होगी, ये कॉस्ट तब की है। फिर उसने क्या कहा था आपसे कि अगर 400 ऑर्डर जो होगा 400 यूनिट से ऊपर का होगा तो रेट कितना हो जाएगा 95 का हो जाएगा। ठीक है, ये कहा था उसने। तो दो चीजें चेंज हो रही हैं, क्या कि अगर हम यहाँ पे तो उसने कहा था कि अगर हम 200 यूनिट का ऑर्डर रखते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर 400 यूनिट का ऑर्डर लेके चलेंगे तो प्राइस कितना हो जाएगा 95 का हो जाएगा। ठीक, तो अब हम ये लेके चलेंगे कि Q0 यहाँ पे कितना लेके चलेंगे 400 यूनिट और प्राइस P कितना लेके चलेंगे 95। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वाला फॉर्मूला तो पूरे क्वेश्चन में एक ही बार अप्लाई होता है। ठीक है, बस केवल आपको TIC निकालना है। तो TIC के लिए करना क्या है आप लोगों को, ये देखते हैं। तो सेकंड केस में Q0 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, जब Q0 400 हो जाएगा तो P चेंज हो रहा है 95 का, जो कि उसने बता रखा है। अब जब P चेंज होता है तो एक चीज और चेंज होती है, क्या CH, क्योंकि CH तो हमेशा P पे ही निकलती है। ये कितना हो जाएगा 9.5। CP में कोई चेंजेस नहीं होगा, CP 10 रुपये रहेगा और रिक्वायरमेंट आपके पास जो R थी वो भी वैसी की वैसी रहेगी BCR। तो केवल TIC का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, R BCR इंटू P 95। फिर उसके बाद R BCR अपॉन Q0, क्योंकि Q0 तब 400 है और CP कितना है 10। उसके बाद Q0 अपॉन 2 इंटू CH है 9.5। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो 19 लाख आएगा ये। फिर उसके बाद इसको इससे डिवाइड करके इससे पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 500 और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1900। इसका सबको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 19,02,400। तो क्या हुआ कि पहली कॉस्ट कितनी आ रही है, इतनी 200 यूनिट से लेके और 400 यूनिट से लेके आपके पास कॉस्ट आ रही है ये। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे आप कि ये जो एक्सेप्ट हो जाएगा 5% डिस्काउंट एक्सेप्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्योंकि जब कॉस्ट आपकी कम आएगी, दोनों में से जिसकी कॉस्ट कम आएगी वही ऑर्डर एक्सेप्ट करा जाता है। तो 400 यूनिट वाले की ऑर्डर यानी कॉस्ट कम आ रही है तो हम इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।